हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मोना। तो फ्रेंड्स, ये है रात की घिए की सब्ज़ी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने किचन थोड़ा सा क्लियर कर लिया था, और तो मुझे लगा कि ये सब्ज़ी रात की ख़राब ना हो जाए। फ्रिज में नहीं रखा था मैंने, क्योंकि उससे थोड़ा सा टेस्ट अजीब हो जाता है। तो सब्ज़ी ज़्यादा बच गई थी, तो मैं इसे गर्म कर लूँगी, और गर्म करके कढ़ाई को खाली कर दूँगी, ताकि फिर इतना बड़ा बर्तन नहीं रह जाता है किचन में। फिर पूरा किचन भर जाता है। तो और भी बर्तन जो भी है उसको मैं खाली करके पहले किचन क्लियर कर लूँगी। उसके बाद ही कुछ करने में, चाहे खाना बनाने में मन लगता है, नहीं तो नहीं बनता। और ये पतीला ऐसे खाली रखा हुआ था, तो इसे मैंने टोकरी में रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं मेहंदी घोल रही हूँ। मैंने बहुत दिन से सोच रही थी मैं ये 1-1.5 साल होने जा रहा है इस मेहंदी को। जब मैंने ओपन किया था, एक बार लगाया था, बाकी मैंने वैसे ही रख दिया था। तो पहले भी डेट देखा कि डेट एक्सपायर तो नहीं हो गया, नहीं, लेकिन डेट 2022 तक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेहंदी घोल दूँ, उसके बाद लगा लूँ, नहीं तो ये ख़राब ही हो जाएगा। और कोई घर में मेहंदी लगाते नहीं है। तो ये लोहे की कढ़ाई टाइप है, पैन टाइप, उसी में घोल रही हूँ मेहंदी। तो आज अप्लाई कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं पोछा। और ये जो मेरा नाइट सूट है, नाइट सूट तो नहीं बोलेंगे, वन पीस जो भी बोलेंगे, गाउन ही है ये। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं नीचे से इसका कट कर दूँगी, तो जो इसका नीचे अम्ब्रेला टाइप घेर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने इसे काटा नहीं है। बट ये बहुत ज़्यादा हैवी है। लेकिन जब से मैंने लिया है, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम मैंने लिया था इसे पहनने के लिए, कि मैं इसे ही पहन के रखती थी। तब से इसे मैं पहन रही हूँ, और इसको कलर वगैरह कपड़ा बहुत अच्छा है। तो कुछ भी नहीं। और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे काम कर रही हूँ, पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है आरुष को हेयर कट करवाने, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा बाल बढ़ रहे हैं। और दोपहर के टाइम ले जाएंगे तो खाली भी रहेगा, और मास्क वो लगाता नहीं है। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे लेके जाऊँगी मैं उसे, तो क्योंकि वो मास्क बिल्कुल नहीं लगाता है। हाँ, चलान तो हो रहा है। मैं इसका टीका के लिए पूछने गई थी ना। हाँ, तो अभी वहाँ पे लग नहीं रहा है। इसका 9 महीना का टीका रह गया ना। 10वें में लगा 1 तारीख को ही। तो बता रही है कि या तो अभी 1-2 महीने बाद लगवाओ, या तो 1.5 साल का जब लगवाओगी तो उसके साथ में। अभी कोरोना के टेस्ट चल रहे हैं। बेटू, आप कितने खुश हो ना? इसका मुंह तो ढक रही हूँ, बाहर चलान हो रहा है 500 का, चलान हो रहा है बाहर। किस चीज़ का? बिना मास्क के।
ऐसे देखो ना। इधर सामने सामने देखो, सामने ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। थोड़ी देर तक तो इसने बहुत आराम से बैठ के कटवाया, लेकिन लास्ट में जब वो मशीन चलाने की बारी आई ना, इतना रोया ना इसने, हद कर दी, बहुत ही ज़्यादा रोया, बहुत। फर्स्ट टाइम जब कटवाया था इसने तो नहीं रोया था, इसके पापा इसको पकड़ के टाइट बैठे हुए थे, तो स्टार्टिंग में इसे नहीं समझ आया, तो नहीं, जब जैसे ही मशीन लगाने की बारी आई तो हम तीनों से नहीं संभल रहा था। वो भैया भी बाल काटने वाले भैया भी परेशान हो गए, नीचे बिठाया, कहीं खड़ा करके गोदी में लेके, कहीं नहीं करवाया, बस जैसे तैसे फिर कटवा के इसका हेयर और लेके आ गए। अब क्या करे, बच्चा है, समझ ही नहीं आ रहा, समझ नहीं रहा था ये। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने मेहंदी भिगोया था लगाने के लिए, बट नहीं लगाया है। उसका भी एक रीज़न है, कुछ सोच रही हूँ, कुछ और चल रहा है मेरे दिमाग में, तो देखिए अगर वो कर लेती हूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसलिए मैंने नहीं लगाया। नहीं तो इसे मैं कल अप्लाई ज़रूर कर लूँगी, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगी ज़्यादा दिन, फिर ना वो मेहंदी सूखने लगती है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैं जो ये हरितालिका तीज होता है, हम लोग वो करते हैं, तो हमारे बिहार में वही होता है, तो मैं वही करती हूँ। तो मैंने पिछले साल भी तीज में साड़ी नहीं लिया था, तो इस बार मुझे लगा कि क्यों ना साड़ी ले ली जाए। और मुझे ऐसी साड़ी चाहिए थी, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा हल्की, मतलब किसी भी ओकेजन में आराम से हम पहन सके, उस तरीके की साड़ी चाहिए थी मुझे। तो मैं लेके आई हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों का। और लेके आई हूँ तो अभी उसका ब्लाउज मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं साड़ी दिखाती हूँ। ये है साड़ी, दिख रही होगी आप लोगों को, ये प्योर शिफॉन की साड़ी है, और ये छोटे छोटे इसमें स्टोन है, और ये बहुत हल्की साड़ी और बहुत प्यारी साड़ी है। और इसका प्राइस मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जज करने लग जाते हैं कि नहीं है तो इतनी सस्ती सी है, इतनी महंगी सी है, तो इसलिए मैं इसका प्राइस आपको नहीं बताऊंगी। और देखती हूँ, अगर मुझे लगेगा ठीक ही बताना चाहिए तो मैं बताऊंगी, वरना मुझे नहीं लगता कि देखूंगी मैं प्राइस के लिए इसका। और इसकी साड़ी, हाँ, इसका सेम ऐसा पिस्ता कलर है ये, और ये मुझे बहुत प्यारी लगी। और इसका ब्लाउज मैंने सिलने के लिए दिया हुआ है, और एकदम सिंपल ब्लाउज सिलवाया है मैंने, दिखाऊंगी। और इसकी मैं चूड़ी लेने जाऊंगी तभी भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी साड़ी लेने से नहीं होता ना, इसका बस पेटीकोट ही लिया है मैंने, और भी सारी चीज़ें बाकी है लेने के लिए। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको कैसी लगी साड़ी। ये है, और मैं खोलूँगी नहीं, अगर खोलूँगी तो फिर मुझसे पैक नहीं होगा, और अभी तो पहनना नहीं है मुझे, तीज में पहनना है, तो इसीलिए फिर मुझसे पैक नहीं होगा। और अच्छे से दिख रही है जैसी है ये साटन का है, ये थोड़ा सा पट्टा साटन का है, शिफॉन का कपड़ा है, फिर साटन है, इस तरीके की है साड़ी। तो मुझे सिंपल में चाहिए थी, तो बहुत प्यारी लग रही थी। और ये खुलने के बाद चाहे पहने, एक डमी ने पहन रखा था इसमें पिंक कलर की, तो पिंक मुझे चाहिए नहीं थी, डार्क पिंक थी, और इस कलर की साड़ी मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैंने ये वाली साड़ी ली। तो मुझे आप लोगों को तो दिखाना ही था। और इसका ब्लाउज मैंने सिलने के लिए दिया है, तो वो उसने 18 तारीख को बोला है देने के लिए, तो 18 तारीख को आ जाता है तो मैं दिखाऊंगी। और उससे पहले मैं इसका ब्लाउज, सॉरी, इसकी चूड़ी, मम्मी तो बोल रही थी कि उसी दिन साड़ी लेके आई हो तो उसी दिन ले आती, लेकिन लेट हो गया था मुझे। जिस दिन मैं साड़ी परचेज़ करके आई थी उसके नेक्स्ट डे दिया था इसने फॉल वगैरह करके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और साड़ी के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं लेके आई हूँ तो मुझे तो अच्छी लगेगी, ऑब्वियसली अपनी चीज़ को कोई ख़राब नहीं कहता है। तो और देखते हैं और क्या क्या इसके मैचिंग की ला सकती हूँ। मैं तो अभी तक मैंने सोचा है चूड़ी और गले का, सोच रही थी कि इसी के साथ का कुछ आर्टिफिशियल देखा जाए, या फिर मेरे को लग रहा है गोल्ड का हार पहन लूँ, तो वही समझ नहीं आ रहा है कि क्या पहने। देखते हैं क्या डिसाइड होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।